आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत से प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न ये है कि अगर हम पशु को ज्यादा सोडा बाइकार्ब खिला देंगे, सोडा बाइकार्ब खिलाने से एसिडिटी न्यूट्रलाइज होती है। आप जो है 100 ग्राम तक सोडा बाइकार्ब खिला सकते हैं। ऐसी लॉग भी आता है आजकल एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जो ईस्ट की टेबलेट देते हैं उससे भी एसिडिटी न्यूट्रलाइज होती है। तो सोडा बाइकार्ब और ये बफर, ये सब ऐसा होता है। बफर का मतलब ये होता है कि अगर उसमें एसिडिटी ज्यादा होगी तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एल्कलिनिटी ज्यादा होगी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। पीएच जो है वहाँ पे 6.7 के 7 से ज्यादा सा नीचे रहता है। तो अब कौन सा सोडा दे रहे हैं आप? ज्यादा 100 ग्राम सोडा देते हैं। कुछ ने पूछा है कि साहब इसको देंगे तो साहब एआई में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ज्यादा सोडा दे देंगे तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगा, तो उसका इंडाइजेशन हो जाएगा। 100 ग्राम तक देते हैं सोडा बाइकार्ब। और एसिलॉक है जो वो करीब 50 ग्राम के करीब देते हैं। एसिलॉक बहुत फास्ट मतलब एसिडिटी को कम कर देता है। वो 1-2 घंटे लगाता है, सोडा बाइकार्ब 12 घंटे लगाता है। तो ये तो सोडा बाइकार्ब का चक्कर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब लीकी वो है मिल्क टीट। तो जो टीट के अंदर की सेल होती हैं वो केराटिनाइज सेल होती हैं, वो विटामिन एच से बनती हैं। विटामिन एच के उसमें ऐसा भी है कि जो अधिक दूध देने वाले जानवर हैं उनको आप 3 टाइम मिल्किंग करिए, 3 टाइम मिल्किंग। 3 टाइम मिल्किंग से कुछ आपको सहायता इसमें मिल जाएगी लीकी टीट में। और बायोप्लेक्स की गोली दीजिए डेली। बायोप्लेक्स की गोली देने से इसमें लाभ होता है। बायोप्लेक्स एमएसडी की 7 गोली का पत्ता आता है, 7 गोली दे के देख लीजिए। और ये है लैक्टेट। बायोप्लेक्स का भी फोटो दिखाया जा रहा है। लैक्टेट दीजिए। लैक्टेट में क्रोमियम होता है, उससे दूध गाढ़ा होगा तो फिर वो लीक नहीं करेगा। तो ये तो लीकी टीट और सोडा बाइकार्ब के बारे में हो गया। बेकार में बैठे बैठे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हर एक चीज नेट पे अवेलेबल है, आप नेट पे देख लीजिए। पर इनमें पशुओं में ऐसा होता है कि सोडा बाइकार्ब जो है सलाइवा में आता है, और जो एसिड प्रोडक्शन होता है ह्यूमन में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सोडा बाइकार्ब आप जबरदस्ती खिलाएंगे तो 100 ग्राम तक आप खिला सकते हैं, उससे ज्यादा खिलाएंगे। इसका सोडा बाइकार्ब का, अगर सोडा बाइकार्ब खिलाने से एसिडिटी कम हो जाती है, एसिडिक हो जाता है तो जानवर खाना ही बंद कर देगा, खाना बंद कर देगा आपका जानवर। फिर जब वो न्यूट्रलाइज होगा तब फिर हो जाए खाना शुरू करेगा। तो एसिडिटी के आर्गुमेंट में 4 चीजें होती है। एक तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होती है, कॉन्ट्रैक्शन कम होते हैं और पीएच होता है। तो ये चारों चीजें में से एक भी चीज कम होगी तो वो हो जाएगा। तो इसको समझ लिए। ज्यादातर जो दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं उनको ज्यादा दवाइयों का प्रयोग न करने दीजिए। अगर आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं तो आपकी सब पूर्ति हो जाती है। बहुत से मिनरल मिक्सचर में ईस्ट भी मिला रहता है। सबकी जड़ जो है ईस्ट है। ईस्ट आप दीजिए तो वो न्यूट्रलाइज करता रहता है। तो इसके बारे में ये भी बता रहा हूँ कि कभी कभी पशु यूरिया खा जाते हैं ज्यादा, तो उस वक्त जो है उसमें एल्कलिनिटी हो जाती है, तो उसके लिए फिर एसिटिक एसिड, ये सिरका होता है, उसको देते हैं। तो ये तो इसकी बात हो गई टीटली की और सोडा बाइकार्ब का। और उसके बाद ये किसी ने पूछा है बद्री ब्रीड यहाँ उत्तराखंड में होती है। उत्तराखंड में ये गढ़वाल के उसमें होती है। कोई 100-200 बद्री ब्रीड रखी हुई है। कोई ज्यादा दूध तो देती नहीं है ये। मुश्किल से 1-1.5 किलो दूध देती है और 150 दिन दूध देती है। अब वो आपको किसी ने कह रखा है आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका क्या करेंगे? इसके घी का लोग कहते हैं, पर ऐसा है कि आप घी कहाँ से निकाल लेंगे? आप 100 गाय रखेंगे तो उसमें से 50 गाय आपको 50 लीटर दूध देंगी, तो उसमें से आप कितना घी निकालेंगे? आप कहाँ बेचेंगे? तो एक आध आदमी के लिए बद्री गाय रखनी है तो रख लीजिए बद्री गाय। फिर बद्री गाय का सीमन भी मिलता है आजकल, ABS भी देता है बद्री गाय का सीमन।
तो विशेष बात यही है कि ये गाय जो है घास पे रहती हैं, और जो पशु घास पे रहते हैं उसमें ओमेगा 3 काफ़ी होता है, इसलिए इसका दूध जो है काफ़ी लाभदायक है। और इनका लैक्टेशन जो है 150 दिन होता है। इनका जो पूरे लैक्टेशन में दूध की क्षमता होती है वो 1000 लीटर से कम होती है। मतलब 150 दिन में मुश्किल से ये आपको 1000 लीटर दूध देंगे। इसको रखना चाहते हैं आप बद्री बीट को, तो इसका बीज ले आइए, पहले ये रखिए, इसका साँड रखेंगे, वो मारेगा साँड, फिर उसमें बवाल होगा। तो ओपन में आप इनको रखना चाहते हैं आप रखिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने 15 यूनिवर्सिटी फार्म में रखी है ये, और वहाँ पे बद्री की यूनिटी है, पर उसमें दूध कोई खास नहीं होता है। इसके बाद जो है रिपीटेड फीवर, लोग कहते हैं कि बार बार सा बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, बुखार डाउन ही नहीं जा रहा, तो वो ट्रिप्नोसोमाइसिस में होता है, ट्रिप्नोसोमाइसिस में और एनाप्लाज्मोसिस में होता है। आप उसका टेस्ट करा लीजिए अगर बार बार फीवर आ रहा है। और ये आयुर्वेदिक का जूड़ी ताप आता है, जूड़ी ताप बुखार में आप दे सकते हैं, 30-35 ml जो है उसको पिला दीजिए। पैरासीटामोल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। मैं तो जूड़ी ताप दे देता हूँ अगर टेम्परेचर हाई होता है। 104 तक कोई बात नहीं है टेम्परेचर। अब देखिए आजकल टेम्परेचर जो है बाहर का 30 के ऊपर जा रहा है, तो इन गायों का टेम्परेचर, जो विलायती गाय है, इनका भी 103-104 हो जाता है। 103-104 तक इसके टेम्परेचर नहीं मारना चाहिए। अगर आपका ऐसा टेम्परेचर आता है तो आप सभी गायों का टेम्परेचर लीजिए, और फिर दिन में मतलब दोपहर में 2 बजे भी लीजिए और सुबह लीजिए और शाम को लिए, तब आपको पता चलेगा कि बुखार आ रहा है। ये विलायती गाय में, हॉलस्टीन में, जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है 30 डिग्री से, तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, इनका बॉडी टेम्परेचर भी 104 हो जाता है। तो उसको ठंडी जगह में रखिए, उसके ऊपर पानी डालिए, तो वो जो है वो ठीक हो जाएगा। इनका हाउसिंग बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात यह है कि यूरिया फीडिंग, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि यूरिया फीडिंग जो है दरभंगा में कुमुद जी करते हैं, जिनका नंबर 9006744206 है। आप इसे संपर्क करिए, खिला रहे हैं और ये बहुत सेटिस्फाइड है, और इनकी गाय 25-26 लीटर दूध देती है। यूरिया फीडिंग ये करते हैं। तीसरी बात है एम्ब्रो के लिए या ब्राजीलियन गिरी के लिए, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप संपर्क 9310631473 पे संपर्क करिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, और वे नीचे भी नंबर दे रखे हैं, इसमें कुमुद जी का भी है, और दूसरा नंबर ये जो है 9310634743। इस पे एक्विवेलेंस है, वो एम्ब्रो भी सप्लाई करते हैं और वो सीमेन भी सप्लाई करते हैं, ये सेक्स सीमेन भी सप्लाई करते हैं, और इसका ब्राजीलियन गिरी का सीमेन इन्हीं से आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद, आपने सुना। इन सब बातों के बारे में, यूरिया फीडिंग, बाइकार्बोनेट देना, और दूसरी बात जो है ये एम्ब्रियो का मिलना। मेरे यहाँ पे देहरादून में एम्ब्रियो बायोटेक लैब है, और मैं एम्ब्रियो जो है सेक्स एम्ब्रियोज रखना सिखाता हूँ। यदि आपकी कोई ऐसी जिज्ञासा हो तो आप अवश्य कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर जो है 7979848332 है। राजा जी है, ये आपसे संपर्क करेंगे। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप ट्रेनिंग में आ सकते हैं। और मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। आप कभी भी संपर्क करते हैं। हमारी सब सेवाएं निःशुल्क है। आप बिना हिचक के जो है इस पर टेलीफोन कर सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। आपको सभी भाषाओं में उत्तर दिया जाएगा। तो आपने सुना, धन्यवाद।